Hello, students. Good afternoon, everyone. Yesterday, we are discussing about primary activities. What is the meaning of primary activities? Which types of activities are in included here? So we have basically two types of activities in primary activities, and they are agriculture and mining. So first we will discuss agriculture. So in previous video we have discussed about primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture. Today I will tell you more about plantation agriculture, mixed farming and dairy farming. So we'll start with plantation agriculture. Basically, the main area of plantation agriculture are tropical and subtropical parts of Asia, Africa, South America and Central America. ये वो पार्ट हैं जहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है ज़्यादातर, एंड it is a commercial agriculture in which crops like tea, coffee, cocoa, rubber, cotton, oil palm, sugarcane, banana, pineapples are grown to be sold in the market. So basically जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो कमर्शियल पर्पस से की जाती है, बिजनेस पर्पस से की जाती है. So as we have earlier discussed that this type of agriculture is practiced in tropical lands of Europe and North America. Now this tropical एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो ये प्रैक्टिस की जाती है, ये बेसिकली ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ पे आपको चीप और अनस्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी हो. बिकॉज़ चाहे वो टी प्लांटेशन है, चाहे वो रबर प्लांटेशन है, चाहे वो कॉफ़ी प्लांटेशन है, इसके लिए आपको चीप लेबर की ज़रूरत पड़ेगी. तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे चीप लेबर की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है, वहाँ पर ही इस तरह की जो फार्मिंग है ये सक्सेस हो पाती है. इसके अलावा इट इज़ रिक्वायर्ड अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली इस एग्रीकल्चर के लिए, इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट और साइंटिफिक मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. इसके अलावा चीप ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. इट इज़ रिक्वायर्ड टू लिंक द स्टेट्स विद फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो इसीलिए ये जहाँ पे तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो पाती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी, लेबर के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, जहाँ पे अवेलेबिलिटी है, उन्हीं जगहों पे ये फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. नेक्स्ट है हमारी कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल grain cultivation is practiced in interior part of semi-arid lands of mid altitudes. Now the following are the chief character feature of this agricultures are. जो हमारी कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है उसमें जो मेन क्रॉप है, जो प्रिंसिपल क्रॉप है, वो है हमारी
corn, barley, oats, rye and maize also. इस कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में द साइज ऑफ फार्म इज़ वेरी लार्ज which is run into hundreds of hectares. It is highly mechanized agriculture because हार्वेस्टिंग से प्लोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो सारा प्रोसेस है वो मशीनों से ही किया जाता है. तो बेसिकली जो हमारे पंपाज और प्रेरीज एरियाज़ हैं, उन एरिया स्टेप्स, प्रेरीज एंड पंपाज एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में हमारी कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की जाती है. उसके बाद नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर है मिक्स्ड फार्मिंग, है ना. मिक्स फार्मिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो टाइप का मिलके एक नया फीचर बन रहा है. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल डन एट द सेम टाइम. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स दोनों साथ के साथ होती रहती हैं. बेसिकली जो मेजर क्रॉप्स हैं इस टाइप की एग्रीकल्चर की, दे आर वीट, बार्ले, ओट्स, रागी, मेज. और जो एनिमल्स हैं जिनको कि साथ के साथ रेयरिंग की जाती है जिनकी, दे आर कैटल, शीप, पिग्स एक्सेट्रा. Mixed farming requires high capital investment for on important terms like farm machinery, building, intensive use of chemical fertilizers, manures, and also skilled and expert farmers. So basically जो हमारी ये मिक्स फार्मिंग है ये काफ़ी महंगा प्रोसेस है क्योंकि इसमें दो काम एक साथ होते हैं. तो पूरा सेटअप बनाने के लिए उसमें आपकी मशीन्स भी हैं, बिल्डिंग भी बनानी है. उसमें आपको क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में फार्मिंग हो रही है तो आपको केमिकल का यूज़, फर्टिलाइज़र्स का, उसके बाद आपके मैन्योर्स, और आपके जो फार्मर्स हैं वो भी स्किल्ड होने चाहिए. उन्हें भी पता होना चाहिए कि एनिमल्स की भी देखरेख किस तरह की जाती है और फसलों की भी देखरेख किस तरह की जाती है. तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका, ये हमारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे बेसिकली इस टाइप की मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डेयरी फार्मिंग. This is a special type of farming in which animals are reared for milk and main emphasis दूध के लिए बेसिकली डेयरी फार्मिंग की जाती है. जैसे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और it is one of the most advanced type of farming which is centered on efficient rearing of milk animals. इस टाइप की फार्मिंग के लिए भी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज स्टोरेज के लिए भी जगह होनी चाहिए, फूडिंग के लिए भी, मशीन्स के लिए भी. तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड हैं. दूसरी बात है कि ये जो डेयरी फार्मिंग है दिस इज़ अ हाईली लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर because it involves care in the feeding and milking. तो इसलिए लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. सुबह शाम दूध भी निकलेगा, खेतों के भी काम है, और उन्हें फीड भी कराना है एनिमल्स को, उसके अलावा उनकी देखभाल भी करनी है. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. दूसरा जो ये डेयरी फार्मिंग है
देर इज़ नो ऑफ सीज़न फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इसका कोई ऑफ सीज़न है ही नहीं। आपको 24/7 मिल्क चाहिए तो चाहिए, 365 डेज में आपको काम करना है तो करना है। देर इज़ नो ऑफ सीज़न बिकॉज एनिमल रिक्वायर प्रॉपर केयर थ्रू आउट द ईयर. It is mainly practiced near the urban and industrial centers where there is ready market for fresh milk and dairy products. तो जहाँ जो शहर के आसपास के एरियाज़ होते हैं, बेसिकली ये हमारी डेयरी फार्मिंग उन्हीं एरियाज़ में की जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो मिल्क है या मिल्क से बना हुआ कोई दूसरा प्रोडक्ट है, पनीर है, दही है, मट्ठा है और तो ये सारी चीज़ों के लिए क्विक मार्केट की अवेलेबिलिटी मस्ट है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये उन्हीं एरियाज़ में डेवलप हो पाता है जहाँ पे क्विक मार्केट की अवेलेबिलिटी है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक और हमारी फार्मिंग है, दैट इज़ फैक्ट्री फार्मिंग. दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच livestock, especially poultry and cattle rearing, is done in stall and pens. Feed manufacture, food staff, and carefully supervised against diseases like other form of commercial farming. It requires heavy capital investment for building, machinery, veterinary services, as well as for heating and lighting. Breed selection and scientific breeding are two important features of this agriculture. So this is another important type of farming which is known as फैक्ट्री फार्मिंग. इसमें आप किस तरह से ब्रीड सिलेक्शन करते हैं, उनकी ब्रीडिंग किस तरह से कराते हैं, उनका रख रखाव किस तरह से करते हैं, तो उनके खाने का पीने का, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें आपके चाहे पोल्ट्री फार्म्स हैं, चाहे कैटल रेयरिंग है, ये सभी आ जाते हैं. और जो ये हमारी फैक्ट्री फार्मिंग है ये भी एक तरह से कैपिटल बेस्ड फार्मिंग ही है, क्योंकि काफ़ी बड़े सेटअप की ज़रूरत पड़ती है. सो these are some important types of farming in this chapter. Rest of the topics we will discuss in the next video. Thank you so much.